हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 8 अर्बन लाइवलीहुड। तो आप सभी को याद होगा हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में इन द मार्केट के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को इन द मार्केट स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन द मार्केट, when we reached the market, the shops were just beginning to open, but the place was already crowded because of the festival season. There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. There was a dentist clinic also at one end. My cousin had an appointment with the dentist. We went there first so that we would not miss our turn. We had to wait for a while in our room before she was called inside. The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset. She had allowed her teeth to go bad. From dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. The showroom had 3 floors. Each floor had different types of clothes. We went to the 3rd floor where clothes for girl were kept. तो क्या होता है कि जो लोग हैं तो इसमें जो बच्चे हैं वो सब क्या वो लोग क्या कहते हैं कि जब हम लोग मार्केट में गए तो वहाँ पर क्या देखा कि मार्केट में जब वो लोग पहुंचे तो जितनी भी शॉप्स थी वो सब क्या खुलने ही जा रही थी और वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी लगी हुई थी। क्यों लगी हुई थी? क्योंकि तब वो क्या तब वहाँ पर कौन सा सीज़न चल रहा था तब वहाँ पर क्या तब वहाँ पे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या भीड़ भी काफ़ी लगी थी। और उन्होंने जब देखा वहाँ मार्केट में तो वहाँ रो में यानी कि एक लाइन में काफ़ी सारी दुकानें लगी, फिर दूसरी लाइन में काफ़ी सारी दुकानें लगी और उन्हें क्या वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें भी बिक रही थी, जैसे स्वीट्स, मिठाइयाँ हो गए, टॉयज़ यानी खिलौने, क्लोथ्स कपड़े, फुटवेयर यानी फुट के लिए या जूते चप्पल, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सारा। और वहीं आखिरी में एक क्या डेंटिस्ट की क्लिनिक भी थी। तो जो लड़की उसकी क्या एक कज़न थी जो जिसके यहाँ वो आई थी, तो उसी कज़न का क्या एक अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के यहाँ। क्योंकि उसके दांत में दर्द हो रहा था, इसलिए क्या उसको क्या डेंटिस्ट के यहाँ उसका अपॉइंटमेंट भी था। तो वो लोग सबसे पहले कहाँ गए? पहले उन लोग डेंटिस्ट के पास गए ताकि उनकी जो टर्न है वो चली ना जाए। तो जब डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट ने उनको बुलाया और जो उसकी कज़न थी उससे कह दिया कि तुम अंदर आ जाओ, बाकी ये लोग हैं इनको बाहर ही रहने दो कमरे में। तो डेंटिस्ट के पास वो गई और वो जाकर के बोला, फिर डेंटिस्ट ने बोला कि इस फॉलोइंग डे को फिर आ जाना, तुम्हारे दांतों में क्या कैविटी है उसे फिल करना है। तो जो उनकी कज़न थी वो डर गई, कहने लगी अरे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो प्रोसेस होगा कैविटी फिल करने का ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होगा। तो उन्होंने कहा, तो वो क्या थोड़ी सी डर गई। और उसके बाद डेंटल क्लिनिक के बाद वो उन्हें कहाँ ले गई? गारमेंट शोरूम ले गई, जहाँ पे क्या उनके लिए थोड़े बहुत रेडीमेड कपड़े खरीदने थे, उनको वहाँ खरीदे। वहाँ टोटल 3 फ्लोर्स थे, उनमें से 3rd फ्लोर में क्या लड़कियों के कपड़े मिलते थे, तो वहाँ जा करके कपड़े लिए उन्होंने। और इसी के साथ कपड़े लेते ही ये जो हमारा टॉपिक है इन द मार्केट ये भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स, इससे हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
My father and uncle worked in a small shop during festival times, and on Sundays, my mother and I helped them in the shop. I started working there only after I completed my college. Harpreet. तो जो हरप्रीत है वो कहता है कि जो मेरे पापा हैं और जो मेरे अंकल हैं वो एक छोटी सी दुकान में क्या काम करते थे। और कब करते थे? ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स, यानी फेस्टिवल के समय पे जो हरप्रीत के पापा हैं और जो उसके अंकल है वो कहाँ पे स्मॉल शॉप में काम करते थे। और उनकी जो मम्मी थी मदर, वो उनको क्या हेल्प करती थी उनके शॉप चलाने में। और जब उसने जब अपना कॉलेज कंप्लीट करा हरप्रीत ने, तो वहाँ पे क्या हरप्रीत ने जैसे ही अपना क्या कॉलेज कंप्लीट करा तो वो भी आकर के क्या अपने फादर अपने अंकल की यही शॉप में क्या मदद कराने लगा। ये कौन कहता है? ये हरप्रीत कहता है। फिर वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। आई एम अ ड्रेस डिजाइनर। आवर बिजनेस हैज चेंज्ड। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लॉथ्स rather than have them stitched. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. कौन? वंदना। तो क्या कहती है कि जो वंदना है वो कहती है कि उन्होंने एक शोरूम खोला था कुछ साल पहले, और जो वंदना है वो क्या एक ड्रेस डिजाइनर भी है, और इसी वजह से क्या उनका जो बिजनेस है वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं अब वो क्या प्रेफर करते हैं? रेडीमेड क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं, जो बने बनाए सिले सिलाए आते हैं। अब कोई भी वैसे कपड़े नहीं खरीदता कि पहले कपड़ा खरीदो उसके बाद उसे क्या स्टिच करवाओ, सिलाओ, मतलब की। तो आज का ट्रेंड कैसा है? रेडीमेड गारमेंट्स का ही क्या ट्रेंड चल रहा है, और उन्होंने इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने डिजाइन भी काफी लगाए। तो ये कौन? वंदना कहती हैं। For our showroom, we buy things from different places. We buy most of the materials from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana, and Tripur. Some materials also come from Noida and Gurgaon. Towns near Delhi, we get some dress items from foreign countries too. तो फिर क्या कहते हैं कि जो हमारा शोरूम है वो हम लोग अपने शोरूम के लिए जो सामान है वो अलग अलग जगह से खरीदते हैं। जैसे कि कई सारा मटेरियल मुंबई से आता है, कई सारा मटेरियल अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुर, और कुछ मटेरियल्स जो नोएडा से भी आता है, गुड़गांव से भी आता है, और जो दिल्ली के कुछ टाउन्स है वहाँ से भी उनका कुछ सामान आता है, मटेरियल आता है। और यही नहीं, और फॉरेन कंट्रीज से भी इनका क्या सामान आता रहता है। There are several things we need to do to run this showroom properly. We advertise in various newspapers, cinema theaters, television, and radio channels. Currently, this building is rented, but soon we plan to buy it. Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city. These shops may be small or large, and they sell different things. Most business persons manage their own shops or business. They are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisor and हेल्पर्स। तो क्या होता है कि ये जो सेवरल थिंग्स हैं जो कि अपने शोरूम के लिए इन लोगों को करना, अपने शोरूम को एकदम प्रॉपरली चलाने के लिए करना पड़ता है। इनको कई जगह एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है, जैसे न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन में, रेडियो चैनल्स में,
और ये जो अभी अभी करेंटली जो बिल्डिंग्स बनी है ना, ये भी ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं इसको खरीद ले। और ये जो मार्केट क्या हो गया, अब ये जो इनकी दुकान हो गया, इनका जो शोरूम हो गया, यही क्या एक मेन मार्केट बन गया रेडीमेड कपड़ों के लिए। और इनका मार्केट इतना, और जो इनका ये जो बिजनेस है इतना ग्रो कर गया है कि ये लोग सोच रहे हैं कि एक नई कार ले ली जाए और एक फ्लैट को भी बुक ही कर लिया जाए अपार्टमेंट में, जो पास के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जा करके। तो जैसे वंदना हो गई, हरप्रीत हो गए, इनके पास क्या, इनके पास ये सब क्या खुद की शॉप ओन करते हैं और अलग अलग मार्केट में ओन करते हैं। अब चाहे वो बड़ी शॉप हो या छोटी शॉप हो, होती तो शॉप ही है। और बहुत सारे बिजनेस पर्सन ये क्या जो अपनी शॉप्स हैं उन्हें क्या उसमें एम्प्लॉय भी रख लेते हैं, यानी कि देयर आर नॉट एम्प्लॉय बाय एनीवन। यानी कि जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करते। उनका मन है कि आज काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, आज मन है करेंगे तो करेंगे, आज मन है हाफ डे तो हाफ डे, आज मन है फुल डे तो फुल डे। तो ऐसा ही उनका क्या काम चलता रहता है, वो किसी के अंडर पे नहीं आते। These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation. The municipal corporation also decide on which day of the week the market has to remain closed. For example, the shops in the above market are closed on Wednesday. This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier service and other. और क्या होता है कि ये जो शॉप्स है, जो शोरूम्स है, वंदना का शोरूम है, ये सब क्या परमानेंट शॉप है, ये कभी भी यहाँ से नहीं हटाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको क्या लाइसेंस मिल गया है। किस चीज का लाइसेंस मिल गया? बिजनेस करने का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस देता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर था, 2-3 चैप्टर पहले, कौन सा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था, जिसमें क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही था। तो उसे हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यही क्या इस वंदना को क्या लाइसेंस देता है, जो बिजनेसमैन उन्हें क्या लाइसेंस देता है बिजनेस करने के लिए। और जो बिजनेस होते हैं वो क्या वेडनेसडे को बंद होते हैं, तो ये मार्केट भी क्या बंद होती है। और ये जो मार्केट है वो काफ़ी अलग अलग टाइप की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंक की सर्विस, कुरियर सर्विस और बहुत सारी अदर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।